प्यारे बच्चों, क्या आप भी हैं वायरस से होने वाली बीमारियों को लेकर परेशान? नहीं होती हैं आपको याद? तो चलिए आइए करते हैं आपका समाधान। आज हम बात करने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारियों को कैसे याद कर सकते हो आप ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आपको मात्र 10 मिनट की क्लास में मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगी कि वायरस से होने वाली बीमारियां आप लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो। तो हमारी जो ट्रिक होगी वो बहुत ही आसान होगी और बहुत ही सरल तरीके से आप इन बीमारियों को कर पाओगे याद। तो ट्रिक क्या होने वाली है? तो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है। तो ये है प्यारे बच्चों ट्रिक। भाई कोई भी लड़की है जिसका नाम रेखा है और वो एसीपी बन गई है और एक दिन वो भगवान को प्यारी हो गई, तो ये ट्रिक बन सकती है एसीपी रेखा हमें छोड़ गई है। कैसे इस ट्रिक से याद हो सकती है विषाणु से होने वाली बीमारियां? तो भाई देखिए, ए से बनेगा एड्स, ठीक है, सी से बनेगा चेचक, पी से बनेगा पोलियो, रे से बनेगा रेबीज, खा से आप लोग खसरा बता सकते हो, है से बन सकता है हर्पीस और मै से बन सकता है मेनिनजाइटिस। उसके बाद छह से बन सकता है छोटी माता और डे से बन सकता है डेंगू और गै से बन सकता है गलशोथ या फिर गलसुआ भी इसको आप बोल देते हो। ई से बन सकता है इन्फ्लुएंजा और है से बनेगा हेपेटाइटिस। तो ये बीमारियां आप लोगों की सारी विषाणु से होती हैं। इस ट्रिक से आप इनको कर सकते हो याद। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको पेपर में जब इन बीमारियों के प्रभावी अंग या इन बीमारियों के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो पूछ लिए जाएं तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करके आएं। तो चलिए थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि भाई किस तरीके से कौन सी बीमारी में हमारा अंग प्रभावित होता है। जैसे सबसे पहले एड्स की बात करते हैं तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्टिव करता है। उसके बाद ये किस वायरस के कारण होता है? एड्स HIV के कारण, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये मैम कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न करेगा? तो लक्षण की बात करें तो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है उसको करता है ये टारगेट, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को टारगेट करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को कर देगा खत्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हर्पिस रोग की। हर्पिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी त्वचा प्रभावित होती है, तो प्रभावी अंग होगा हमारी स्किन यानी त्वचा। उसके बाद ये जो हर्पिस है किस विषाणु से होता है? तो हर्पिस वायरस के कारण ये बीमारी होती है, यानी जो बीमारी का नाम वही विषाणु का नाम। बहुत इजी। और मैम इसमें होता क्या है? त्वचा में सूजन आ जाती है या कई बार हमारी त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। अगली बीमारी हो जाती है भाई खसरा, बहुत आती है पेपर में। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होगा? होल बॉडी, संपूर्ण शरीर, ठीक है। वायरस की बात करें तो मॉर्विली वायरस के कारण ये बीमारी होती है और इसमें शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। खसरा तुमने नॉर्मली गांव में सुना भी होगा, देखा भी होगा। आगे बात करते हैं पोलियो नाम की बीमारी की। पोलियो में हम लोगों का जो बॉडी है, इसमें हमारा गला, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी, हमारी नाड़ी संस्थान, ये सब इफेक्टिव हो सकते हैं। मेनली जो पोलियो बीमारी होती है इसमें हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के ओवरऑल जो पूरा तंत्रिका तंत्र है या पूरा का पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसमें इफेक्टिव हो सकता है। तो इनके साथ साथ आप लोग एड ऑन कर सकते हो हम लोगों का नर्वस सिस्टम, वो भी इस बीमारी में प्रभावित होगा। मैम वायरस का नाम पोलियो वायरस, ठीक है। मैम इसमें हमें क्या क्या होता है? बुखार आता है, बदन दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी और आंतों में आप लोगों की जो सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है अच्छे से ऑर्गन तक मैसेज कन्वे नहीं कर पाती, जिससे हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पैरालाइसिस हो जाता है पोलियो के अंदर। आगे बात करेंगे हम लोग चेचक की। चेचक बहुत आता है, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। इसमें भी आपकी पूरी बॉडी इफेक्टिव होती है। वायरस का नाम जरूर याद रखेंगे, वेरियोला वायरस। इसमें भी हमें तेज बुखार होता है, शरीर पर लाल लाल दाने, या दाने कभी कभी सफेद रंग के भी हो सकते हैं, दानों में एक फ्लूइड भर जाता है, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं शरीर पर, ये होता है चेचक का सिम्टम। आगे बात करनी है इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा को नॉर्मली हम फ्लू भी बोलते हैं, कई बार नॉर्मल जो हमारी भाषाएं होती हैं उनमें हम बोल देते हैं कि हमें फ्लू हो गया, तो फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर भी आपकी बॉडी का जो कंप्लीट बॉडी है वो इफेक्टिव हो सकती है। कैसे? यहाँ पर आप लोगों को ज्वर के साथ खांसी, जुकाम, बदन दर्द, पूरे शरीर में ऐठन सी हो जाती है, ये होता है इन्फ्लुएंजा। इसका वायरस क्या होता है भाई? मिक्सो वायरस, ठीक है। आगे चल रहे हैं कुछ और बीमारियां, जैसे गलसोथ
है ना, मम्स भी जिसको हम बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि आप लोगों की क्या होती है, इसमें बेसिकली इन्फेक्टिव हो जाती है, तो इसमें आप लोगों का ये वाला एरिया जो होता है ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। इसका वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस। इसमें क्या होगा? ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड होती है ये आप लोगों की हल्का सा इफेक्टिव हो जाती है इस बुखार के या इस बीमारी के अंदर। आगे बात करेंगे छोटी माता, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर रही है, वेरिसेला वायरस होगा और हल्का बुखार यहाँ पर भी आएगा और शरीर में पित्ती टाइप निकल आएंगे, दाने दाने पूरी बॉडी में हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हेपेटाइटिस। आप लोगों को बहुत पूछा जाता है हेपेटाइटिस कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो यकृत को, आपके लीवर को। और ये किसके कारण होता है? तो आप लोग बताओगे HBV वायरस के कारण, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, तो सबके वायरस अलग अलग, लेकिन कॉमनली आप लोगों को पूछे तो HB वायरस आप बताकर चलते हैं। इसमें क्या होता है? पेशाब का रंग पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, त्वचा पीली हो जाती है और खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगती, ठीक है। आगे बात करिए हमने रेबीज की, बहुत आता है पेपर में। रेबीज में भी आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और ये रिबडो वायरस के कारण होता है। और रेबीज में क्या होता है? एक तरीके से हमारे अंदर पागलपन आ जाता है ना। कई बार जैसे पागल कुत्ता काट लेता है तो पागलपन हमारे अंदर आ जाता है। आगे बात करेंगे मेनिनजाइटिस, जिसको मस्तिष्क बुखार के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन फीवर। तो प्रभावी अंग होगा हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। ये किसके कारण होता है? तो बताकर चलोगे एंट्रोवायरस के कारण। किसके कारण बच्चा? एंट्रोवायरस। इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है, मस्तिष्क को चढ़ता है बुखार। आगे है डेंगू। डेंगू के बारे में आप जानते ही हो, इसमें भी आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, खासकर सिर में बुखार चढ़ता है, आंखों और जोड़ों में हल्का हल्का पेन, दर्द होता है। इसको करने वाले वायरस का नाम होता है अर्बो वायरस और यहाँ पर आंखें, पेशी, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। इसीलिए डेंगू को बोन क्रैकिंग फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो आपने फटाफट बहुत अच्छे तरीके से वायरस से होने वाली बीमारियों को ट्रिक के माध्यम से याद करा और उस बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, क्या वायरस का नाम है, क्या लक्षण होते हैं, ये आपने कर लिया। तो बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।